आप जन्मांक देख रहे हैं। ये जो जन्म कुंडली है, जिसकी जन्म कुंडली में ये हमारे जन्म कुंडली के 12 कोष्ठक दिखाई देते हैं आपको। ये 12 भाव हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो इस तरीके से जो है जन्म के समय, जिस समय पुरुष का जन्म होता है उस समय किस लग्न में उसका जन्म हुआ, किस जो है कौन सा सी राशि चल रही थी, तो उस राशि का जो स्वामी होता है तो उसको हम प्रथम भाव में जो है ये प्रदर्शित करते हैं। ये प्रथम भाव लग्न का भाव होता है, इसको लग्न कहते हैं। चाहे जो भी आप कुंडली देखें तो जिसका जो ये ऊपर वाला प्रथम भाव होगा यही से गणना की जाती है। और यहाँ पे जो लिखा हो, चाहे चंद्रमा लिखा हो, चाहे सूर्य लिखा हो, चाहे शनि लिखा हो, वो ही लग्न का स्वामी होगा। तो चलिए अब चंद्रमा के अनुसार हम चल रहे हैं कि जहाँ पर लगन में प्रथम भाग में चंद्रमा है, ये प्रथम भाग में लग्न में चंद्रमा है, तो ऐसे पुरुषों की स्थित जीवन की कैसी रहेगी। तो जिनके प्रथम भाग में चंद्रमा है वो मनुष्य हमेशा धनवान रहेंगे, कीर्तिवान रहेंगे और जीवन में पूर्ण आनंद वो प्राप्त करेंगे जिनके प्रथम भाग में चंद्रमा है। अब चलते हैं द्वितीय स्थान में। जिसके लग्न में द्वितीय स्थान में चंद्रमा है, ये आप देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति तो धन से जीवन भर परिपूर्ण रहते हैं और शरीर से भी वो सुखी रहते हैं, तथा स्त्रियों से उनको जो है बहुत प्रेम भी रहता है और महिलाएं उनको जो है ज़्यादा प्रेम भरी नज़र से देखती हैं। तो महिलाओं का आकर्षण ऐसे पुरुषों के प्रति अच्छा रहता है। अपने परिवार में भी इनका पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा रहता है और ऐसे जातक जो है सुंदर भी होते हैं, भोगी होते हैं, तथा विदेशों में भी इनको जो है काम मिलता है, विदेश यात्राएं मिलती हैं और विदेश से धन पैदा करते हैं। बहुत अच्छे भाग्यवान होते हैं जिनके दूसरे भाग में चंद्रमा होता है। अब चलते हैं तीसरे भाग में। जिनका तीसरे भाग में चंद्रमा होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम से पैसा पैदा करते हैं। ये जिनका तीसरे भाग में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से पैसा पैदा करते हैं और स्त्रियों से खूब सहवास भी करते हैं। स्त्रियों के प्रति इनका आकर्षण रहता है और स्त्रियां भी इनको जो है बहुत पसंद करती हैं, लेकिन ये होते सच्चरित्र हैं। इनका जो है चरित्र पे हीन नहीं होते। ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, ये यशस्वी होते हैं और प्रसन्नचित्त रहने वाले मृदुभाषी होते हैं। तो तीसरे भाव वाले चंद्रमा का जो असर है वो उनके सगे भाइयों पर भी बहुत प्रेम दर्शाता है। सगे भाइयों से जो है ऐसे व्यक्ति बहुत सुख पाते हैं। ऐसा व्यक्ति परिवार में, भ्राताओं में बहुत प्रिय रहता है। अब अगले भाव में चलते हैं, चतुर्थ भाव। ये जो कुंडली का चतुर्थ भाव है, अगर यहाँ पर चंद्रमा है चौथे भाव में
तो ये व्यक्ति उच्च पद का तो अभिलाषी रहता है कि हमको उच्च पद तक पहुंचना है, और पुत्रों तथा स्त्री का सुख भी इसको प्राप्त होता है। लेकिन ये संभव नहीं है कि जो है ये उच्च पद प्राप्त ही कर ले। बहुत से लोग प्राप्त कर पाते हैं, बहुत से नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन इनका जीवन जो है सुखी रहता है, कोई बीमारी नहीं रहती, और इनका जीवन ज़्यादातर जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद ही सुखी होता है। इनका भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। तो अब अगली चंद्रमा की वो दशा जो पांचवी है, पांचवें भाग में जिनके चंद्रमा होता है वहाँ आप देखें कि ये जिनके पांचवें स्थान में चंद्रमा है, ये संतान का सुख पाते हैं, और ये अंगूठी रत्न इत्यादि धारण करने के बड़े शौकीन होते हैं। अनायास इनको कहीं जो है धन भी मिल जाता है, जिनके राशि जन्मांक में पांचवें स्थान पे चंद्रमा है। और ज़्यादातर ये पैसे के लेन देन ब्याज इत्यादि का कार्य ऐसे व्यक्ति करते हैं, तथा ऐसे व्यक्ति के कन्याएं ज़्यादा होते हैं, कन्या प्रधान होते तो ये सदाचारी हैं और सद्गुणी होते हैं, लेकिन ब्याज का काम करते हैं और कन्या रत्न इनको ज़्यादा प्राप्त होते हैं। जिन लोग पुरुषों के छठे भाग में चंद्रमा है, जिनकी कुंडली में छठे भाग में चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं और समाज में बहुत पूजनीय होते हैं। लेकिन ये व्यक्ति राज सत्ता के विरोधी होते हैं। ये ज़्यादातर सत्ता के विरोध में ही रहते हैं, दुश्मन इनसे थर्राते रहते हैं। लेकिन माता के प्रति इनका जो है मात्र प्रेम नहीं ज़्यादा रहता। छठे भाव वाले जो व्यक्ति हैं उनकी माता की तरफ से जो है, माता की तरफ वो ज़्यादा प्रेम नहीं करती, और ज़्यादातर ये व्यक्ति पूरी अपनी आयु को नहीं पूर्ण करते, अल्प आयु में ही जो है राम राम हो जाता है। जिन पुरुषों का जन्म के समय चंद्रमा सातवें भाग में था, उन का जो है जीवन बड़ा सुखी रहता है। इनका स्त्रियों के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है। स्त्री सुख इनको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होता है, और स्थानीय व्यापार दुकानदारी इत्यादि से ये पैसा भी पैदा करते हैं, और उनकी शक्ति जो है ज़्यादातर मशहूर हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। उनकी शक्ति के कारण भी जो है धन अर्जित होता है, तथा ये भोजन इत्यादि के शौकीन होते हैं। ये व्यक्ति व्यापारी होते हैं या वकील हुए या नेता हुए, इस तरीके के व्यक्ति जिनके सातवें भाग में चंद्रमा है, व्यापारी, नेता, वकील, इस तरीके के इनको जो है पैसा मिलता है ज़्यादातर चंद्रमा के प्रभाव से। ऐसा ही इनका जीवन व्यतीत होता है। जिसकी कुंडली में आठवें भाग में चंद्रमा रहता है, ये आठवां भाग है, ऐसा व्यक्ति
जीवन भर बीमारियों से घिरा रहता है, वो रोगी रहता है, तमाम शारीरिक व्याधियां उसको घेरे हुए रहती हैं और बेचारा व्यापार से कुछ लाभ तो करता है, लेकिन लाभ के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जीवन से परेशान रहता है, वो स्वाभिमानी और ईर्ष्यालु हो जाता है। जो जीवन भर बीमारियों से परेशान रहे, वो जो कुछ कमाई करेगा वो बीमारी में ही चली जाएगी, तो वो धीरे धीरे ईर्ष्यालु हो जाता है। जिन जातकों का चंद्रमा 9वें स्थान में है, वो समाज में आदर का जीवन व्यतीत करते हैं, समाज में उनको विशेष आदर मिलता है और ऐसे पुरुषों का जीवन युवा अवस्था में भाग उदय होता है, युवा अवस्था में ये सुख पाते हैं तथा सुख, संपत्ति, दानी और धर्मात्माशील, कार्यशील और तथा न्यायिक होने के साथ साथ ये साहसी भी होते हैं। ये न्यायप्रिय होंगे, साहसी होंगे और धर्मशील होंगे। तो जिन व्यक्तियों के 9वें भाग में चंद्रमा है, इनका भाग सबसे बहुत उज्जवल रहता है, बहुत अच्छे भाग के ये मालिक होते हैं। जिनका 10वें भाग में चंद्रमा है, जिन जातकों के लग्न कुंडली में चंद्रमा 10वें भाग पे है, वो व्यक्ति सदा अपने भाई बंधुओं से सुख पाता है, वो धार्मिक स्वभाव का होता है और राज्य की तरफ से सरकारी कार्यों में भी उसको कोई न कोई अच्छा पद मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है और उससे पैसा भी प्राप्त करता है और समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है, जिसके 10वें भाग में चंद्रमा होता है। अब चलते हैं 11वें भाग में। जिस व्यक्ति के 11वें भाग में चंद्रमा होता है, यहाँ पे से देख रहे हैं आप, तो ये चंद्रमा इसको राज सत्ता की तरफ से सुख दिलाता है। ऐसे व्यक्ति आज के समय में राजनीतिक उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं, सरकारी नौकरियों में उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं और इनका जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होता है और ये लोकप्रिय भी हो जाते हैं, ये सबके प्रिय रहते हैं और देश प्रदेश की यातनाएं भी इनको खूब करने को मिलता है और ये राज कार्य में दक्ष होते हैं, राज कार्य में दक्ष होते हैं जिनके 11वें भाग में चंद्रमा है। तो ये मान के चलिए वो बहुत ही भाग्यशाली है। अब अगला भाव 12वां भाव है। 12वां भाव में जिसका चंद्रमा होता है, वो हमेशा शत्रुओं से दुखी रहता है, शत्रु का भय उसके जीवन को हमेशा दुखी रखता है। पैसा जो है ये मांगलिक कार्यों में खर्च करते हैं और माँ के द्वारा भी ऐसे व्यक्तियों को ये समझिए सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता, माँ की तरफ से इनको कष्ट ही मिलता है। तो ये आपकी 12 भावों में कौन चंद्रमा किस भाव में कैसा फल देता है, ये आपको हमने अपनी ज्योतिषी जानकारी के अनुसार बताया।
आप अपने जन्मांक में देखें कि आपके जन्मांक में चंद्रमा किस स्थान पे मौजूद है और वैसा आपका जीवन रहेगा। इस तरीके की ज्योतिषी जानकारी के लिए हम आपको समय समय पर अगले वीडियो देते रहेंगे। ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा की ओर से आपको धन्यवाद।